हेलो दोस्तों, हम लोगों ने कर रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हम लोग ने पिछले वीडियो तक हम लोगों ने उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी था, उसका एसिड एंड बेस में जो नॉर्मली जो डिफरेंस होता था, उसके बाद एल्कली क्या होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग डालेंगे तो कैसा होता है, क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे अभी हम लोग कुछ टर्म देखेंगे, कुछ टर्म के बारे में जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले तक हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह को देख लिया था, फास्ट केमिकल हम लोग प्रॉपर्टी देखा था एसिड एंड बेस का। सो अभी देखेंगे हम लोग एसिड और बेस का कुछ टर्म देखेंगे या फिर कुछ और ज्यादा देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था एसिड और बेस देखा था। तो देखो एसिड जो होता है उसमें दो टर्म और आ जाता है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड और बेस। तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस इसका मतलब होता है कि प्योर, जिसमें कुछ मिलावट नहीं है। ठीक है, पूरा प्योर, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड बेस का ये मतलब होता है कि कोई एसिड अगर पूरा प्योर है, जिसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, और डाइल्यूट मतलब अगर उसमें हम लोग कुछ मिला दिए, जैसे हम लोगों ने वाटर वगैरह, अगर एसिड में वाटर मिला दिए तो हम उसे बोलेंगे कि डाइल्यूट हो गया है, वो जो एसिड है वो भी है डाइल्यूट, या फिर बेस जो है क्या है, डाइल्यूट है। अभी देखो क्वेश्चन आता है कि हम लोग डाइल्यूशन जब करते हैं, मतलब जब उसमें वाटर मिलाते हैं, ठीक है, तो कैसे मिलाते हैं, एसिड में वाटर डालते हैं या फिर वाटर में एसिड डालते हैं। ठीक है, इसका भी एक प्रोसेस होता है, हम ऐसे नहीं डाल देंगे, किसी में डालने से प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो डाइल्यूशन का जो हम लोग का प्रोसेस होता है, वो हम लोग करते हैं कि एसिड एड इन वाटर विथ कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा कांस्टेंट स्टेरिंग, कांस्टेंट स्टेरिंग। सपोज में एसिड एड इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वाला एसिड एड इन वाटर, एसिड क्या होता है, वाटर में ऐड होता है। सपोज ये ग्लास है, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इसमें एसिड है, तो हम लोग एसिड में वाटर नहीं डालेंगे। ठीक है, एसिड डालने से प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे सपोज अगर कहीं पर गिर गया या फिर कुछ हो गया तो बहुत वहाँ पर खराब हो सकता है। ठीक है, हम लोग का हार्म कर सकता है हम लोगों को। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर में एसिड को डालते हैं, और खाली डालेंगे नहीं, उसके साथ साथ कॉन्स्टेंटली क्या करेंगे, स्टीयरिंग करते रहेंगे, ऐसे घुमाते रहेंगे। ठीक है, चम्मच वगैरह देकर। ठीक है, तो डाइल्यूशन का प्रोसेस हो गया कि हम लोग वाटर में एसिड को मिलाते हैं, एसिड में वाटर को नहीं डालते, हम लोग वाटर में एसिड को डालते हैं विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। ठीक है, कॉन्स्टेंटली घुमाते के साथ घुमाते हैं। अभी देखो नेक्स्ट हम लोग का जो टर्म है वो था इंडिकेटर्स। अभी हम लोग जानेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो हम लोगों ने पिछले भी देखा था, जब हम लोगों ने एसिड और बेस का जब डिफरेंशिएट किया था एसिड और बेस को, तब हम लोगों ने ये लिटमस पेपर पाया था। तो लिटमस पेपर में वहां पर बोला था कि ये एक इंडिकेटर है। तभी इंडिकेटर क्या होता है यहाँ पर हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो देखो इंडिकेटर मतलब दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हेल्प टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ अदर केमिकल्स। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है, ये जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, हम लोग को हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, डिटेक्ट द नेचर ऑफ अदर केमिकल्स। अदर केमिकल्स का क्या नेचर है, वो एसिड है या बेस है, ये हम लोग को निकालने में, डिटेक्ट करने में हम लोग को हेल्प करता है। जो केमिकल सब्सटेंस, उसको बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर। क्लियर, इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स ऐसा एक केमिकल सब्सटेंस है जो हम लोगों को अदर केमिकल का नेचर बताने में हेल्प करता है, कि एसिड है या फिर बेस है, ये बताने में हम लोग को हेल्प करता है जो केमिकल सब्सटेंस, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स। अब देखो जो इंडिकेटर्स होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे दो तरह का इंडिकेटर्स के बारे में। एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये बोल सकते हो दो टाइप का होता है, एक ऑल्फैक्टरी, एक यूनिवर्सल। ठीक है, अभी देखो ऑल्फैक्टरी क्या है। ऑल्फैक्टरी, यहाँ पर ऑल्फैक्ट वर्ड से हम लोग को समझ में आता है यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑर्डर या फिर स्मेल से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब ऐसा इंडिकेटर, दो सब्सटेंसेस व्हिच ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यहाँ पर वाई होगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो अगर एसिड या बेस में डाला जाए तो उसका अगर ऑर्डर या फिर स्मेल बोल सकते हैं चेंज हो जाता है,
उस तरीका का इंडिकेटर्स को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, दो सब्सटेंस व्हिच ऑर्डर चेंज इन एसिड और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल हो जाएगा जैसे ओनियन हो गया हम लोगों का, ठीक है, ठीक है, वहाँ उसके बाद हो गया क्लोव, ठीक है, ओनियन हो गया, क्लोव हो गया, ये सब वगैरह जो है ये क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल है। कि ऐसा इंडिकेटर जो एसिडिक और बेसिक मीडियम डालने के बाद क्या हो जाता है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब दोज इंडिकेटर व्हिच डू नॉट ओनली डिटेक्ट द नेचर ऑफ केमिकल बट डिटरमाइन देयर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बोला यहाँ पर कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस या फिर ऐसा इंडिकेटर जो सिर्फ हमें ये नहीं बताएगा कि केमिकल का नेचर क्या है, वो एसिड है या फिर बेस है, ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग को ये भी बता देगा कि उसका स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, कितना पावरफुल है, ठीक है, ये हम लोग को बता के देता है जो इंडिकेटर, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अब सर इतना बढ़िया जब बात है तो उसका एग्जाम्पल भी एक होना चाहिए, ठीक है, तो हाँ ना एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल हो गया पीएच पेपर या फिर पीएच स्केल बोलते हैं हम लोग, पेपर या फिर स्केल भी बोल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्केल, ठीक है, पीएच स्केल, तो पेपर या फिर स्केल बोलते हैं हम लोग। तो देखो पीएच स्केल क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब ऐसा इंडिकेटर जो सिर्फ हमें ये नहीं बताएगा कि केमिकल का नेचर क्या है, उसके साथ साथ हमें ये भी बता कर देगा भी उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका उसमें कितना कैपेसिटी, उसका पावर कितना, ये भी हम लोग को बता कर देगा जो इंडिकेटर, उसके बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया क्या, पीएच स्केल या पीएच पेपर। अब देखो पीएच पेपर के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखो पीएच पेपर या फिर पीएच स्केल कुछ नहीं होता, ये एक स्केल होता है या फिर ये स्केल होता है जिसमें हम लोग का 14 नंबर यहाँ पर दिया रहता है, 0 से 14 तक दिया रहता है, ठीक है, 15 होता है ऐसे, तो 0 से 14 तक दिया रहता है। और इसमें हम लोगों का कलर रहता है, यहाँ पर बहुत डिफरेंट कलर रहेगा, वो कलर वाइज हम लोग देखते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये क्या इसमें ये कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर 14 तक रहता है, तो देखो जहाँ 7 जो है, 7 पर अगर 7 होता है उसका पीएच, अगर उसका पीएच का वैल्यू 7 होता है तो होता है न्यूट्रल, 7 मतलब होता है न्यूट्रल। ठीक है, अब देखो 7 से अगर इधर आया जाए, ठीक है, 7 से अगर इधर आया जाए, ठीक है, तो उसका एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग होगा। मतलब अगर किसी का वैल्यू, किसी केमिकल का पीएच का वैल्यू अगर हम लोगों को मिल गया 3, ठीक है, तो इधर है 3, तो उसका पीएच मतलब जितना 7 से इधर आएगा उसका पीएच कितना, उसका जो एसिडिक नेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाएगा। और अगर 7 से उधर जाएगा तो उसका बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग और बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, मतलब इधर आने से एसिड नेचर इंक्रीज होगा, उधर जाने से बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, यही होता है पीएच स्केल, कुछ नहीं होता। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो हम लोगों को केमिकल का नेचर बताने के साथ साथ उसका स्ट्रेंथ भी बता देता है कि कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, उसका पावर कितना है, किसका कैपेसिटी कितना है, ये बता कर देता है। उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। एग्जाम्पल हो गया पीएच स्केल या फिर पीएच पेपर। पीएच हम लोग स्केल में देख लिया कि 14 होता है और 7 से उधर जाने से उसका बेसिक नेचर बढ़ता है और इधर आने से मतलब कमने से एसिडिक नेचर, बढ़ने से बेसिक नेचर, ये बढ़ता रहता है। ठीक है, अभी देखो हम लोग कुछ इंडिकेटर के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने लिटमस पेपर पढ़ लिया, उसके बाद हम लोगों ने पीएच स्केल पढ़ लिया, उसके अलावा भी और कुछ देखते हैं। चलो तो देखो इंडिकेटर हम लोगों का लिटमस पेपर हम लोगों ने देखा था कि वो अगर ब्लू रहेगा लिटमस पेपर, और अगर एसिड में डाला जाएगा तो रेड हो जाएगा, और अगर रेड रहेगा और अगर बेज में डाला जाएगा तो ब्लू हो जाएगा, और अगर ब्लू रहेगा अगर बेज में डाला जाएगा तो ब्लू ही रहेगा, और अगर रेड रहेगा और अगर एसिड में डाला जाएगा तो रेड ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और एक हम लोगों का इंडिकेटर आता है जो होता है टर्मरिक, जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, टर्मरिक। तो अगर टर्मरिक को हम लोग एसिड में डालते हैं तो नो चेंज इन कलर, मतलब कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा, और अगर उसी को हम लोगों ने बेस में डाल दिया तो उसका कलर जो हो जाएगा वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा टर्मरिक बारे में। उसके बाद और एक है फेनोल्फथेलिन। फेनोल्फथेलिन इसमें जो होगा, इसका अगर एसिड में डालते हैं तो कलर लेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर बेस में डालते हैं तो पिंक हो जाएगा। तो ये हुआ हम लोगों का
कुछ टर्म या फिर इंडिकेटर के बारे में हम लोग यहाँ पर जाने, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम लोग डाइल्यूट करते हैं किसी भी एसिड और बेस को। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। और अब हम लोग का जो नेक्स्ट जो टॉपिक बचा हुआ है, रिमेनिंग जो टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट में कवर करते जाएंगे। ठीक है, आज यहाँ तक ही।